नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्या राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जेल गए? शर्म नहीं आती, कांग्रेस पर क्यों भड़की केजरीवाल? पीएम मोदी के इजराइल दौरे से क्या कुछ बदलेगा? संदेश और समझौते का पूरा ब्यौरा। भूकंप के झटके से दहला कोलकाता। नेपाल में चुनाव को लेकर बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तक पहुंचे तालिबान के ड्रोन। अमेरिका ईरान वार्ता, टकराव के खतरे के बीच बड़ी बैठक, ट्रंप के पास क्या विकल्प? 70 साल का दूल्हा 22 साल की दुल्हन, पाकिस्तान की ये शादी हो रही है वायरल। क्या सिर्फ अमीरों के लिए बन रहे हैं घर? मिडिल क्लास कहां बनाएंगे आशियाना? द केरल स्टोरी 2 मेकर्स को बड़ी राहत। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर कड़ा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आपको राहत दिलवा दी है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गए? संजय सिंह जेल गए? क्या राहुल गांधी जेल गए? मनीष सिसोदिया जेल गए? क्या सोनिया गांधी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा प्रतीकात्मकता और समझौतों के साथ संपन्न हुई है। इजराइल संसद कनेसेट में दिए भाषण में उन्होंने दोनों देशों के बीच भरोसे और साझेदारी पर जोर दिया। हमास के 7 अक्टूबर के हमले का जिक्र किया गया, लेकिन गजा और वेस्ट बैंक की स्थिति पर सीधा बयान नहीं आया। दूसरे दिन कई समझौते हुए, जिनमें टेक्नोलॉजी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूपीआई और कुशल कामगारों के लिए अवसर शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में नए करार की घोषणा नहीं हुई, पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। सवाल यह है कि क्या यह साझेदारी पूरे पश्चिमी एशिया में शांति ला पाएगी? कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और अफरा तफरी में लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक भूकंप का केंद्र बांग्लादेश में रहा। भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक ही रहे। भूकंप का असर ऊंची इमारतों में ज्यादा महसूस किया गया। शहर के कई हिस्सों में लोगों ने फर्नीचर और छत के पंखों के हिलने की जानकारी दी। कई दफ्तरों में कर्मचारियों ने भूकंप की तीव्रता भापते ही परिसर खाली कर दिया और खुले स्थानों पर जमा हो गए। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें भूकंप के बाद लोग खुली जगह पर जमा हो गए हैं। नेपाल राष्ट्र में 5 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक ने चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है। मंडल के 3 जिले बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती जिले की सीमा नेपाल राष्ट्र से लगती है। ऐसे में आईजी ने संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षकों को निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बनाकर चेकिंग अभियान चलाने के लिए कहा है। किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में विवाद के बाद चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अधिक चौकसी बरत रही हैं। अफगानिस्तान ने कथित तौर पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया है। गुरुवार शाम को बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ने के बाद अफगानिस्तान की ओर से शुक्रवार को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के अंदर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी ऑफिसर आदिल राजा का दावा है कि अफगानिस्तान से आए ड्रोन ने इस्लामाबाद के पास पाकिस्तानी मिलिट्री शासन के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तानी आर्मी के आलोचक और ब्रिटेन में निर्वासन में रह रहे आदिल राजा का कहना है कि अफगानिस्तान से लॉन्च किए गए ड्रोन ने पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर उसके प्रमुख शहरों पर हमले किए हैं। राजा का कहना है कि तालिबान के ड्रोन जमरूद मिलिट्री बेस, नौशेरा किला, स्वाबी में पुलिस स्टेशन और इस्लामाबाद के पास एक न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर तक पहुंचे हैं। अमेरिका और ईरान के अधिकारी जिनेवा में सीधी बातचीत के तीसरे दौरे के लिए मिल रहे हैं। इन वार्ताओं को टकराव टालने के लिए अहम माना जा रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि परमाणु समझौता नहीं हुआ तो वह ईरान पर हमला कर सकते हैं। ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब साल 2003 में अमेरिकी अगुवाई में हुए इराक युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया में अमेरिकी ने पहली बार बड़ी सैन्य तैनाती की है। वहीं ईरान ने भी कहा है कि वह किसी भी हमले का बलपूर्वक जवाब देगा। एक बार फिर से इन वार्ताओं
वार्ताओं की मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी कर रहे हैं। अल-बुसैदी ने कहा है कि वार्ताकारों ने नए और रचनात्मक विचारों और समाधानों के लिए अभूतपूर्व तरीके से खुलापन दिखाया है। हालांकि किसी भी समझौते तक पहुंचने की संभावना पर अभी तक स्पष्ट स्थिति नहीं है। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुई एक अनोखी शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। 70 साल के हकीम बाबर ने 22 साल की युवती से शादी रचाई और दोनों के बीच 48 साल की उम्र के अंतर ने इंटरनेट पर बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। शादी के बाद सामने आए उनके प्रोफेशनल ब्राइडल फोटोशूट और वीडियो ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। शादी के बाद कपल ने पारंपरिक अंदाज में फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। एक क्लिप में दुल्हन एक था टाइगर फिल्म के मशहूर गाने दिल दिया गल्ला गाती नजर आती हैं, जबकि दूल्हा सुर में उसका साथ देता दिख रहा है। यह प्यारा लेकिन असामान्य दृश्य जैसे ही एक्स पर पहुंचा, लोगों ने इसे धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर दिया है और देखते ही देखते यह शादी पूरे पाकिस्तान की वायरल चर्चा बन गई है। भारतीय रियल एस्टेट बाजार में पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव आया है, जहां डेवलपर्स का पूरा ध्यान अब लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग पर है। 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर के घरों की सेल तेजी से बढ़ी है, जबकि किफायती घरों की लॉन्चिंग में भारी गिरावट आई है। जमीन की बढ़ती कीमतों और कंस्ट्रक्शन लागत में इजाफे के कारण बिल्डर्स अब छोटे और सस्ते घर बनाने से कतरा रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास के लिए अपना घर खरीदने का सपना एक अकाल के दौर से गुजर रहा है। अपना घर खरीदने का विकल्प हाथ से निकलता देख मध्यम वर्ग जब किराए के घरों की ओर मुड़ता है, तो वहां भी चुनौतियां कम नहीं है। पिछले 2-3 सालों में देश के प्रमुख शहरों जैसे बेंगलुरु, गुरुग्राम और मुंबई के मुख्य इलाकों में किराए में 20 से 30% तक का बेतहासा उछाल देखा गया है। रिपोर्ट बताती है कि कई शहरों में रेंटल यील्ड्स अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर हैं। सैलरी में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो रही है जिस रफ्तार से रेट बढ़ रहा है, जिससे मिडिल क्लास की बचत का एक बड़ा हिस्सा महज किराए में जा रहा है। किराए के घर में रहना अब सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गया है। फिल्म द केरल स्टोरी 2 के मेकर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केरल हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक को पूरी तरह से हटा दिया है। डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता और सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पहले सिंगल जज की बेंच ने फिल्म के कंटेंट और सांप्रदायिक सौहार्द पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर चिंता जताते हुए 15 दिनों तक स्टे लगा दिया था। सिंगल जज ने फिल्म के रिलीज को चुनौती देने वाली 2 पिटीशन पर अपना ऑर्डर दिया था। उनका कहना था कि फिल्म केरल को गलत तरीके से दिखाती है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।